वेलकम बैक टू डिजी हॉरर डॉट पुरा। मैं हर्षित और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में जो कि होने वाला है ऑफ माय रिसेंटली अपलोडेड फिल्म गुम चेहरा के ब्रेकडाउन के बारे में। इस ब्रेकडाउन वीडियो में हम फिल्म साथ में देखते हैं और मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करता हूँ सीन बाय सीन। वो सीन लिखते वक्त, शूट करते वक्त या फिर एडिट करते वक्त मेरी अप्रोच क्या थी और मेरा थिंकिंग प्रोसेस क्या था। ऑल राइट, लेट्स ब्रेक दिस डाउन। सो स्टार्टिंग के 20 से 22 सेकंड, अगेन सेम चैलेंज हर फिल्म की तरह जो मेरी हर फिल्म में कोशिश रहती है कि ओपनिंग सीन थोड़ा इंटरेस्टिंग हो, कुछ एक विजुअल क्यूरियोसिटी मेंटेन रखें जिससे ऑडियंस का इंटरेस्ट कंटिन्यू रहे फिल्म को आगे देखने। तो ये तो मुझे क्लियर था कि उसको मैं मैच कट करूँगा जब वो एंटर हो रहा है चलने के बाद अपना बैग लेके आने के साथ, अपना बैग लेके अंदर आते हुए, एंड उसी एग्जैक्ट पॉइंट पे वो राइट साइड ऑफ द फ्रेम से एंटर होता है और कॉफ़ी मग उसके हाथ में होता है और हार्ड ड्राइव के साथ में वो अपने हॉल में एंटर हो जाता है। लेकिन सिर्फ इतना सोच लेने के बावजूद ओपनिंग काम नहीं कर रही थी, वो थोड़ी सी फ्लैट जा रही थी। तो अगेन फिर मैंने उसको फ़ोटोशॉप की मदद से, अपना एडोब फायरफ्लाई के साथ थोड़ा सा फ़ोटोशॉप में मुझको मेहनत करनी पड़ी और कुछ एक ब्लरी फेस मैंने क्रिएट किए। क्यूरियोसिटी बिल्डअप के लिए मुझे कुछ वैसा विजुअल चाहिए था जो मैंने फ़ोटोशॉप की मदद से उसको स्क्रीन को, जो एक्चुअल फिल्म है उसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद फ़ोटोशॉप की हेल्प से उसमें मैंने जनरेट किया और फिल्म का ओपनिंग सीन पर इस तरीके से क्रिएट किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट बीट या कुछ एक टेंशन बिल्डअप के लिए बीट आती है। मैं जस्ट एक प्लॉट इंट्रोड्यूस करना चाह रहा था कि समथिंग इज़ रिलेटेड विद दिस बिल, जो आगे चल के मे बी फिल्म का एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो सकता है। तब जाके मैंने यहीं पे एक सिनेमैटिक बीट का यूज़ किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इस सेक्शन में मैं पर्टिकुलरली वो चीज़ कहना चाह रहा था कि एक फोटोग्राफर का बिगेस्ट नाइटमेयर कि वो जो फोटो शूट करके आया है उसके फ़ोटोज़ ब्लर आ गए हैं, लेकिन ब्लर का भी अपना एक पैटर्न है। पूरे फ़ोटो ब्लर नहीं है, सिर्फ चेहरा ब्लर है। तो वो खुद टेंशन के साथ साथ में यहाँ पे कैरेक्टर मेरा खुद फिगर आउट करना है कि ये किस तरह का टेक्निकल फॉल्ट है कि सिर्फ चेहरे ब्लर कैसे हो सकता है। तो उसके प्रोफेशन इस्टेब्लिशिंग के लिए भी स्पेसिफिकली मैंने जब उसके सोचने वाले शॉट है तो वहाँ एक साउंड इफेक्ट्स का यूज़ किया है, कैमरे साउंड का, जब कैमरा बीप करता है और फिर फ्लैश का साउंड आता है, तो वो थोड़ा मैंने एक ड्रामा क्रिएट करने के लिए वो बैकग्राउंड यूज़ किया है, सो दैट मे बी एक हेल्प करे उसके प्रोफेशन को और इस्टेब्लिश करने के लिए कि उसका शूट था शायद, या फिर वो सोच भी कैमरे के साउंड इफेक्ट्स के साथ में रहा। तो ये मेरा टेक था उस चीज़ के ऊपर, दैट ही फिगर्स आउट समथिंग। फिर वो उठता है और उसके बाद हम आगे देखते हैं।
ओके, तो हम यहाँ देख सकते हैं उसने पर्टिकुलरली कैमरा उठाया है, खुद गया है ग्लास में, खुद का पिक्चर क्लिक किया है एंड कट टू डेस्कटॉप पे। और डेस्कटॉप के लिए भी एक बात बताऊँ, पहले डेस्कटॉप वाला इंसर्ट यहाँ पे था नहीं, मैंने सिर्फ डायरेक्टली ऐसे स्क्रीन डाली हुई थी। ये इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा था कि डेस्कटॉप पे वो चीज़ें चेक हो रही है। तो बाद में मैंने फिल्म शूट हो जाने के बाद, 2 एडिट्स हो जाने के बाद, फ़ोन से ही डेस्कटॉप का पिक्चर लिया और फिर एडिट में उसको मर्ज करके वो फ्रेम बनाने की कोशिश की। सो वो डेस्कटॉप पे अपना खुद का इमेज चेक कर रहा है, जो अभी तो आउट ऑफ फोकस नहीं दिख रहा है। फिर हम देखते हैं वो कैमरा से अपने डेस्कटॉप पे पिक्चर चेक करा है, जो उसे ठीक दिख रहा है। ठीक है या नहीं है वो अभी यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं है। फिर वो अपना फ़ोन उठाता है, फ़ोन उठा के खुद की सेल्फी लेता है, उसे भी डेस्कटॉप पे डालता है, अपने सिस्टम पे ट्रांसफ़र करता है और फोटोशॉप में उसको अपने पीछे एक ब्लरी सा कुछ शेडोई फिगर दिखता है। फिर वो टर्न होके देखता है तो सोफे पे कोई नहीं होता। टेक्निकली उसमें फॉल्ट है। जब वो कट हो रहा है तो वो अपने राइट साइड टर्न हो रहा है, फ्रेम में उसको राइट साइड शैडो दिख रहा है, वो टर्न लेफ्ट साइड हो रहा है, ऐसा कुछ इसमें उल्टा है। बट फिर मुझे लगा कि लॉजिक फॉलो करूं या एक्सप्रेशन, तो मैंने इमोशन फॉलो करना ज़्यादा बेहतर समझा, तो वही मैंने रहने दिया है। तो वो एक टेक्निकल फॉल्ट है, वो इसमें पकड़ी जा सकती है बात। देन वी सी कि उसके पीओवी से वो डेस्कटॉप के पास हम क्लोज जा रहे हैं। देन वी सी कैरेक्टर खुद आता है और क्लोज स्क्रीन से ऑलमोस्ट इतना पास आ जाता है, जो फोकस आ रहा जा रहा है वो ब्लर में। आई लाइक दैट इफेक्ट, वो विजुअल भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा है और आई थिंक वो फिल्म का बेस्ट विजुअल है। देन उसके बाद फिर कहानी आगे बढ़ती है एंड नॉन लीनियर वे में एडिट वापस कट होता है। सो फिर जो पहले चीज़ देखी थी, उसने डायरी खोली, ये पेपर का टुकड़ा निकाला था, वो क्या था उस वक्त क्लियर नहीं था। तो जब वापस हम वही सीक्वेंस इस टाइम पे देखते हैं तो पता चलता है कि मॉनिटर रिपेयरिंग का एक बिल है और उसके पीछे किसी ने डोंट टच लिखा हुआ है और वो उसको इग्नोर करता है, उठ के चला जाता है अपने कॉरिडोर से होता हुआ। अब जब फर्स्ट कट था तो उसमें मैंने डोंट टच को ऐसे ही रहने दिया, थोड़ा सा मतलब गिमिकी था या थोड़ा सा बहुत ग्रेट नहीं था। तो फिर उसको मैंने थोड़ा और इफेक्ट इन्हेंस करने के लिए कि डोंट टच भी होता है, वो वैनिश हो जाता है। वैनिश भी एकदम गायब नहीं हुआ, तो आप देखेंगे कि उस पेपर के ऊपर भी पैचेस रह जाते हैं, जो वो सेम ही पैचेस थे जिस तरीके से जब उसने अपनी मॉल को चेक किया था, तो उसके चेहरे पे भी उसी तरीके की कुछ निशान से बचे हुए थे। हालांकि बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो निकल जाता है, मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ नोटिस भी हुई होगी, लेकिन मैंने वो कोशिश की थी करने की। देन अगेन यहाँ पे भी हाफ कट है, इसमें भी कुछ क्लैरिटी नहीं है, टिल नाउ अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं हो। एक सीक्वेंस को हम 2 बार देख चुके हैं, एक बार आधा देखा, डायरी वाली सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ मैं, जब उसने कुछ कागज़ का टुकड़ा निकाला और वो फेंक देता है, कट होता है, वो क्या चीज़ है पता नहीं चलता। बाद में जब वो सीन रिपीट होता है तो हमें पता चलता है वो मॉनिटर की रिपेयरिंग का बिल होता है और उसको पीछे वो डोंट टच लिखा हुआ उसको मिलता है। फिर वो वहाँ से बिल फेंक के कॉरिडोर से होता हुआ अपने बेडरूम में चला जाता है। ओके, तो फिर वो जब कॉरिडोर से होता हुआ अपने बेडरूम में जा रहा है, अगेन नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग है उस एडिट वाइज।
क्योंकि वो स्क्रीन पे ऑलरेडी देख चुका है फ़ोटोशॉप का जो विंडो खुला है उसके डेस्कटॉप पे, तो वहाँ से वो फ़ोटोशॉप सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक उसका फेस को ख़राब कर दे रहा है, ये वो चीज़ देख चुका है। तभी वो अपने चेहरे को खुद फ़ील करने के लिए ग्लास में जब खड़ा होता है बेडरूम में, तो अपने हाथ से लगा के अपने चेहरे को महसूस कर रहा होता है, क्योंकि वहाँ अब तक कुछ ख़राब नहीं है। देन कट टू हम यहाँ पे आते हैं कि जो फाइनल रिविलेशन है, वापस वो जब टर्न होके कॉरिडोर के बीच में आता है और इस तरीके से डार्क से निकल के जब अपना हाफ फेस दिखाता है, तो वो ब्लर होता है या वैनिश हुआ हुआ होता है, जिस तरीके से फ़ोटोशॉप में अभी हुआ है। फाइनल शॉट ये था, और मुझको अगर आपने नोट किया होगा तो उसमें एंड में भी माउस के क्लिक पे फिल्म ख़त्म होता है, देन फिल्म का टाइटल एंड में रोल होता है। तो पर्टिकुलर वो एंड मुझे अच्छा लगा। तो स्टोरी टेलिंग वाइज भी काफ़ी चीज़ें थी जो मैं आगे बैक एंड फोर्थ की, और एडिट में इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगा है। अभी तक मैं 4-5 फिल्में जितनी भी बनाई हैं, मैं 2 दिन लगे इसमें मुझे पूरा स्टोरी कंप्लीट करने के लिए, बिकॉज वो बात ही नहीं बन पा रही थी कि स्टोरी स्ट्रक्चर इतना टाइट हो कि जो एंगेजिंग सा फील करे। तो बाकी तो अब आप फिल्म रिलीज़ है तो बाकी आप प्लीज़ देखिएगा और बताइएगा कि कैसी बनी है फिल्म। जब मैंने एक्टर को भी दिखाई तो वो खुद भी सरप्राइज था, बिकॉज उसको स्टोरी मैंने कुछ और कही थी। तो उसने फ़ोन करके पूछा मुझसे कि स्टोरी कुछ और थी क्या, ये वो उस वक्त ऐसा था, इस वक्त ऐसा था, बट उसकी क्यूरियोसिटी बिल्ड थी। तो वो मुझे इंटरेस्टिंग लगा था कि ओके समहाउ इट इज़ वर्किंग, बिकॉज स्टोरी मैंने पहले जो थी वो सीधी सी थी, उसको फिर ब्रेक डाउन मैंने किया, थोड़ा सा नॉन लीनियर एडिट को फॉलो किया, और स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग वे में कहने की कोशिश की। कितना कामयाब हूँ वो तो फिर अब आप ही बताएंगे। और फिर जब एंड में टाइटल रोल होता है और क्लिक के साउंड पे ख़त्म होता है, तो वो अपने आप में मुझको सेटिस्फैक्टरी लगता है कि ओके नाउ दिस फिल्म इज़ कंप्लीट। लेकिन वो बीच के 2 दिन बड़े ही मुश्किल थे, क्योंकि फिल्म लॉक नहीं हो पा रही थी। और ये आई थिंक फर्स्ट फिल्म है जिसकी कहानी मैंने बहुत हद तक काटी है एडिट के अंदर, और मोल्ड करके कुछ और स्ट्रक्चर बनाया। एंड नाउ फाइनली वॉचिंग इट विथ यू गाइज, आई एम अ बिट सेटिस्फाइड ऑल्सो कि यही मैं कर सकता था। और ऑफ कोर्स इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, बहुत कुछ इम्प्रूव हो सकता था। गिवन दैट टाइम पीरियड आई वुड से कि आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट। इस वीडियो के साथ गुम चेहरा फिल्म का सफ़र यहीं मुकम्मल होता है। जल्द मिलता हूँ आपसे एक नई शॉर्ट फिल्म के आइडिएशन वाले लाइव सेशन में, जहाँ हम एक्सप्लोर करेंगे मेरी अगली फिल्म का आइडिया लाइव। टिल देन यू प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, stay awake, stay alert, let's learn together, let's create horror together. Bye.